आइए, आपका स्वागत है चारवाक की और एक जुड़ती हुई श्रृंखला के साथ। और मैं आज आपको मिलवाता हूँ फ़ैनी और बॉबी से। फ़ैनी और बॉबी, लीजिए। ये फ़ैनी है जो लेफ़्ट पे है और जो राइट पे है वो बॉबी हैं। और ये बॉटल है ब्लैक एंड वाइट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, जेम्स बुकानन एंड कंपनी की। और इस बॉटल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ये आपको पूरी नहीं आ रही होगी। सबसे बड़ी बॉटल है ये जो मेरे संग्रह में है, और इसकी वजह से मुझे जो अलमीरा है उसको भी उसी के हिसाब से करवाना पड़ा ताकि ये फिट हो जाए। ब्लैक एंड वाइट, तो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में तोलते हुए ब्लैक फ़िनी और वाइट बॉबी आपका स्वागत करते हैं। और ये बॉटल जो है उसमें नेट वैल्यू है, इसकी क्वांटिटी है 750 ml, चाहे कितनी लंबी हो। और जो वॉल्यूम कंटेंट है वो 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और इसमें जो कंटेंट मिला हुआ है नेचुरल कलर का वो 150A ये मिला हुआ है। और थोड़ी मिलावट तो हमें खैर पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, आती ये है। और इसकी बॉटल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसकी बॉटल है, बहुत लंबी बॉटल। और मेरे हिसाब से जो बॉटल है मुझे बूटी की याद दिलाती है, जो बूटी की बॉटल होती हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबी और बहुत शानदार। हरे रंग में आती है ये, और एक अच्छी पेशकश है हमारे लिए, हमारे संग्रह के लिए और हमारे मित्रों के लिए। मैं इसको पोर करता हूँ, आगाज़ करता हूँ इसका। पैक थोड़ा छोटे बनाइए, और जैसे मैंने कहा हफ्ते में एक ही बार लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। ये हमारी आइस हर बार की तरह। और अब शुरू होगा हमारा बर्फ़ का नाच। इसके साथ ही मैं शुरू करता हूँ। शानदार चीज़ अगर लज्जतदार से पी जाए तो उसका अलग ही आनंद है, वरना सब तो खाना पूर्ति है, और खाना पूर्ति हम नहीं करते। तो पिछले कड़ी में मैंने, जो पिछली कड़ी हुई थी उसमें मैंने अपने आप के कुछ राज जो मैं आज तक अपने से भी छुपाता हूँ, मैंने आपको बताए थे। चीयर्स। और वो राज जो थे वो शानदार, बहुत बढ़िया, मेरी पीएचडी के थे जो मैंने कुरुक्षेत्र के ऊपर किए थे। उसमें मैंने अपनी टॉपिक को आपको शेयर नहीं किया था, तो आप कर दे रहा हूँ। मेरा टॉपिक था जो पीएचडी नहीं हो सकी, ए सेक्रेड लैंडस्केप ऑफ कुरुक्षेत्र, स्टडी इन कल्चरल जोग्राफी। तो आपको जैसे पता है बेसिकली मैं जोग्राफ़र हूँ, तो उस पर मेरा काफ़ी काम था, और कुरुक्षेत्र के बारे में तो बहुत था। तो चारवाक की श्रृंखला में हम आज रेफरेंस जो लेंगे वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित एक खंड है, वो हम रेफरेंस के लिए लेंगे आज बातों के लिए। क्योंकि अब हमारी बातों में परिपक्वता आती जाएगी, और परिपक्वता आने के साथ साथ हमेशा किसी बात का रेफरेंस ज़रूरी है। हवाई बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी बातें भी ऐसे ही होंगी जैसे वेदों में लिखी हुई है। तो साक्ष्य होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि चारवाक
ने सिर्फ इसीलिए विद्रोह किया था कि वो मोक्ष को नहीं मानते थे, और ये माना जाता है कि सभी धर्मों की जो आधारभूत जो आवश्यकता है वो मोक्ष ही है, निर्वाण ही है, केवलम ही है। लेकिन चारवाक उसको समझते नहीं थे और ना समझने की कोशिश करते थे। वो कहते थे यही लोक में सब कुछ है, इसी शरीर के लिए कीजिए आप। और हमारे, जैसे मैंने बताया था कुरुक्षेत्र में पिछली बार, जो हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जिसमें विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, जमदाग्नि, इन लोगों ने वहाँ रहते हुए, कुरुक्षेत्र की परिसीमा में रहते हुए ही सब निर्माण किए थे, अपने ग्रंथों का निर्माण किया था। क्योंकि ग्रंथों का निर्माण उन्होंने सोचा होगा, मुझे लगता है, जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, कि मिस्र में जो नील नदी के पास पिरामिड बने हुए हैं, उसमें उन्होंने सोचा था, उन लोगों ने सोचा होगा कि शरीर को ही इहलोक से परलोक ले जाया जाए। लेकिन हमारे जब यहाँ कुरुक्षेत्र में जो आर्य आए और आर्यों के समूहों ने जब इस पे काम करना शुरू किया, तो मुझे लगता है साथ साथ इसको भी लेते रहें, ब्लैक एंड वाइट को भी, वरना बॉबी और फेनी दोनों बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ वर्सेस बनाए, गायत्री सेतु, जो इहलोक से परलोक चला जाए। और उसी संदर्भ में सरस्वती नदी को सरस्वती देवी की, वाग्वागिनी देवी को परिभाषित किया गया कि वाक शक्ति से वो परवाक की तरफ ले जाएं, स्व से परा तक ले जाएं। तो उस संदर्भ में काफ़ी लिखते हुए इनका निर्माण हुआ, वेदों का। और वेदों का जो निर्माण हुआ उसकी हम पृष्ठभूमि में अगर आएँ, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कोई हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रंथ न मानता हो। फिर भी किसी हिंदू से पूछें वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सादे प्रश्न का उसके लिए स्पष्ट और निश्चित उत्तर दे पाना कठिन होगा। फिर भी यदि किसी वैदिक ब्राह्मण से प्रश्न किया जाए जो थोड़ी जानकारी रखता हो, तो वह तुरंत कहेगा वेद सनातन है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर नहीं है ये। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन शब्द क्या, अर्थ क्या है। सनातन के बारे में ही हम चलिए बात करते हैं। बहुत शानदार, ब्लैक एंड वाइट। सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22 और 23 में विशुद्ध रूप से की है। कुल्लुक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करता है, सनातन शब्द का अर्थ है अनादि, अनंत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। वही वेद पूर्व सृष्टिकल्प में ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है। जब दिव्यात्मा वर्तमान कल्प और आरंभ में यही वेद थे। उसे अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु और सामवेद सूर्य ने दिया है। कुल्लुक भट्ट की बात समझने के पूर्व कल्प का अर्थ समझना जरूरी है। कल्प वैदिक ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की इस प्रकार गणना की है: नंबर 1 वर्ष, नंबर 2 युग, नंबर 3 महायुग, नंबर 4 मत्वंतर और नंबर 5 कल्प। वर्ष को बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है। यह साल का समानांतर शब्द है, जैसे साल होता है। युग किसी अवधि का होता है, इस पर मतैक्य नहीं है। 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। 4 युगों का यही क्रम चलता है। जब प्रथम युग समाप्त हो जाता है तो द्वितीय युग आरंभ होता है। यही क्रम आगे भी चलेगा। जब यह एक चक्र पूरा हो जाता है तो महायुग होगा। प्रत्येक महायुग कृतयुग से आरंभ होकर कलयुग पर समाप्त होगा। तो इसमें इन्होंने काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। और जो हल मिलता भी है उसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने कि हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल
में पड़ता है कि वेदों की रचना कैसे हुई। इस प्रकार वेदों की सृष्टि के विषय में हमारे सामने 11 भिन्न भिन्न मत आते हैं जो हमने देखे हैं। नंबर 1, पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए वेद। 2, स्कंभ पर आधारित हैं। 3, उससे विलगित बालों और मुख से निकले हैं। नंबर 4, इंद्र ने उत्पन्न की हैं। नंबर 5, काल से जन्मे हैं। नंबर 6, अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुए। नंबर 7, प्रजापति और जल से पैदा हुए। नंबर 8, ब्रह्मा की श्वास से निकले। नंबर 9, भगवान ने मानव संसार से खोद कर निकाला। नंबर 10, ब्रह्मा की दाढ़ी के बालों से निकले। नंबर 11, वाच का विस्तार है। तो ये एक बड़ी असमंजस है कि कहाँ से वेदों का शुरू हुआ, लेकिन वेद ये माना जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो, या जब सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई तो उसी के आसपास ये वेदों की रचना शुरू हुई और भिन्न भिन्न समय में ये भिन्न भिन्न लोगों द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन किया गया, इसमें योगदान दिया गया, जो कि हमेशा रहा है आहुतियों पे निर्भर, यज्ञ के आधार पे। और उसमें यज्ञ में हर चीज़ की आहुति, जैसा हमने जिक्र किया है, गाय, जानवरों की, बैलों की, सबकी आहुतियाँ। और उस जानवरों की आहुति के साथ नरमेघ यज्ञ भी होते थे, जिसमें हमेशा हमने देखा है कि आदमियों की, व्यक्तियों की भी इसमें वो दी गई। वैदिक कार्यों का धर्म बर्बर और अश्लील भी था। उस समय नरमेघ यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण साख्यान और वेता सूत्र का सविस्तार वर्णन शामिल है। तो काफ़ी कुछ है जो हम आगे बढ़ेंगे और चलते चले जाएंगे। प्राचीन आर्य लिंग की पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते हैं, जो आर्य धर्म का अंग थी, जैसा अथर्ववेद के मंत्र 10.7 में है। तो ये सब कुछ आगे लिखता है कि एक और अश्लीलता थी जिसमें प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था, वह था अश्वमेघ यज्ञ। अब अश्वमेघ यज्ञ के बारे में बात करते हैं, अथवा घोड़े की बलि या घोड़े की बलि। वो देखा ना अश्वमेघ यज्ञ, एक घोड़ा छोड़ते थे वगैरह वगैरह, आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी। अश्वमेघ यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा यह था कि मेधित यानी मृत अश्व बलि होने के बाद का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चारण करते हुए डाला जाता था। वाजसनेयी संहिता का एक मंत्र 23.18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होगा। जो इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महिधर की टीका में और विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये विभत्स अनुष्ठान है। और वो अपना पढ़िए आप, ताकि अपने प्लेटफॉर्म पे आप भी तो कोई रिसर्च करें। और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च से के ही आधार पे आप चीज़ जानेंगे, जैसे हम जान रहे हैं आज ब्लैक एंड वाइट के बारे में। एक कहानी ब्लैक एंड वाइट की भी है। ब्लैक एंड वाइट को जब शुरू में बुकानन साहब ने उतारा था मार्केट में, तो इसका नाम ब्लैक एंड वाइट नहीं था, इसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन वो उस समय बताया जाता है जैसे कि ये बॉटल हरे रंग की ना होके ब्लैक कलर की थी, और उस पर जैसा वाइट कलर का अभी स्टिकर लगा हुआ है ना, ऐसा स्टिकर लगा होता था। तो दुकानदार बेचता था तो लोग आते थे, भाई वो दे दो। अब हाउस ऑफ कॉमन्स कहने में तो बड़ी लगता है, लोग ज़्यादा उनकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ता था, तो लोग कहते रहे वो देना भैया ब्लैक एंड वाइट। तो दुकानदार भी एक्सपर्ट था, हाँ ब्लैक एंड वाइट ये रही। तो ये धीरे धीरे बात जब बुकानन के कानों तक पहुंची, तो कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान के समान होता है। तो बुकानन ने सोचा यार हमारी बोतल का नाम ही ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाए। तो बोतल का नाम ब्लैक एंड वाइट हो गया, जो हमारे साथ आज हमारा साथ दे रही है इस शाम को, और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा
चीज़ें जब भी आप करें, आप देखें कि वो आपकी जानकारी में सही है कि नहीं है। मानिए मत चीज़ों को, जानने की कोशिश करिए कि चीज़ें ऐसी हुई कैसे, या जो साक्ष्य आपको दिए जा रहे हैं, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो कहानियाँ आपको पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो वेदों में हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट के बारे में हो, उनकी जरा जांच पड़ताल कीजिए। देखिए कि क्या सच्चाई है, देखिए कितनी उनमें ताकत है बात करने की, देखिए उसमें क्या चीज़ें ठीक भी हैं या नहीं है। और आने वाले समय में जब हम इस चारवाक श्रृंखला में और आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रेफरेंस की सहायता के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे, तो मैं वैदिक साहित्य के बारे में आपको इतनी रोचकता से बताऊंगा और इतनी रोचक बातें बताऊंगा, आप दिल पे मत लीजिएगा पर, क्योंकि भावनाएं भगवान से बड़ी हो जाती हैं तो भय लगने लगता है, और जब भय लगता है तो फिर आप गलतियां करते हैं, क्योंकि गलत आदमी को ही भय लगता है, सच्चे आदमी को नहीं लगता। क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी तरह से नहीं लिखी गई और इतनी विभत्सता से लिखी गई हैं, और इतनी विभत्स चीज़ें हैं जो सामाजिक बिल्कुल नहीं हो सकती है। मैं जब कुरुक्षेत्र में था और पीएचडी में मैं जाता रहता था, जैसे मैंने बताया यक्ष 4 थे, तो मैं चारों यक्षों के दर्शन करने भी गया। दर्शन ही कहूँगा, क्योंकि मैं तो सीकर था, ज्ञान ढूंढने वाला। तो वो जो यक्ष हैं, वो जो मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की गई बाद में सरकार द्वारा, हालांकि पहले तो नहीं थी, लेकिन उनकी यक्षों की एक आदमकद मूर्तियाँ स्थापित की गई। और वो यक्ष आपको उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं, समाज के बारे में बताते हैं। अगर आप गहनता से पढ़ेंगे तो यक्ष का क्या काम था, वो स्थानीय राजा से कैसे उसके समन्वय थे, समाज से उसका समन्वय क्या था यक्षों के साथ, वो एक हे दृष्टि से देखा जाता था। उसका समाज में इतना स्थान ऊंचा था नहीं। चौकीदार समझ लीजिए, और चौकीदार तो मुझे लगता है कि अगर हम जातीय पक्ष में देखेंगे तो नीचे ही तबके से आएगा। तो वो यक्षों का काम था, वो यक्ष थे। और यक्ष और यक्षिणी, एक यक्षिणी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, हालांकि वो बिहार में प्राप्त हुई है। तो वो भी आप देखिए, वो बहुत ही एक मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है, बहुत शानदार मूर्ति है जो हमें अभी तक मिली है यक्षों के संख्या पे। क्योंकि मूर्ति पूजा में, जैसे मैंने बताया, कि हिंदुओं में नहीं थी। अब ये देखिए कि हिंदुओं में नहीं थी, फिर मूर्तियाँ कहाँ से आई। और कुछ मूर्तियाँ तो मैं बताऊँ आपको, लगभग सारी ही यक्षों के बाद ये बौद्ध धर्म का देन है। क्योंकि जहाँ भी आप खो देते हैं, आपको बौद्ध मूर्तियाँ, उनके स्तूप मिलते हैं, और उन्हीं में आप अपना धर्म भी ढूंढ लेते हैं कि ये इस धर्म की है, उस धर्म की है, और इस यहाँ पहले ये था, पहले वो था। मूर्तियाँ सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही स्थापित होती चली गई। शानदार, बहुत बढ़िया, ब्लैक एंड वाइट अपने पूरे दमखम के साथ। इसकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन और ये हल्का हल्का नशा करती है और थोड़ा सा सुरूर डालती है। नशा तो नहीं कहूँगा ये बूटी को, लेकिन अच्छा काम करती है, हल्का हल्का। और कम पीजिए, सप्ताह में एक बार पीजिए, परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ समय गुजारिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है, और इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आपका अच्छा लगा हमें साथ, आगे भी रहेगा, लेकिन मेरी वीडियोस को आप जानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में शोध भी कीजिए। धन्यवाद।